बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज पतोकी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस किस्म का डेटा इस्तेमाल होता है, उस डेटा की हमने टाइप्स को डिस्कस करना है आज के टॉपिक में। पहले नंबर पे है लेबल डेटा। लेबल डेटा बेसिकली ये लेबल जो होते हैं ये सेल को डिफ़ाइन करने के लिए, सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए जो टॉप के ऊपर या टॉप लेफ़्ट या राइट साइड से जहाँ से हम एक सेल को या एक रो को स्टार्ट करते हैं, एक कॉलम या एक रो को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर लेबल इस्तेमाल किया जाता है। उस सीक्वेंस को, उस रो को या उस कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ के लिए। लेबल आर यूज टू आइडेंटिफाई अ वैल्यू आर सीरीज ऑफ वैल्यूज़। ये एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लेबल्स इस्तेमाल करते हैं। लेबल्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग द वर्कशीट मीनिंगफुल। एक वर्कशीट जो है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको मीनिंगफुल मीन के उसका पर्पस डिफ़ाइन करने के लिए, उसका मकसद डिफ़ाइन करने के लिए हम लेबल्स को यूज़ करते हैं। ये लेबल हमारी हेल्प करते हैं। फार्मूलाज कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लेबल्स। जो फार्मूला होता है वो लेबल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लेबल जो होता है ये एक प्लेन और सिंपल टेक्स्ट होता है, और जो सिंपल टेक्स्ट होता है उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। मसलन लेबल की एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि आपने स्टूडेंट्स की एवरेज कैलकुलेट की है, तो एवरेज जो है, जो हम हेडिंग देंगे टॉप के ऊपर, उसको एवरेज जो लिखा है हमने वो लेबल है, और उसके नीचे स्टूडेंट्स की एवरेज जो है 45%, जो भी आपने एवरेज निकाली है वो नीचे आ जाएगी, जितने भी स्टूडेंट्स उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह हम सब्जेक्ट का लेबल लगा देते हैं तो सब्जेक्ट के नीचे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट आ जाते हैं। मसलन उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है, इस्लामिक स्टडी है, मैथ है, फिज़िक्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के नीचे नाम आ जाएंगे। तो लेबल क्या होता है, बेसिकली ये किसी कॉलम को या किसी रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट सेकंड जो डेटा की टाइप है वैल्यूज़। वैल्यूज़ बेसिकली वो न्यूमेरिकल डेटा होता है, वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, वो डिजिट्स होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक इस नंबर्स के दरमियान में होते हैं, और ये कोई भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिसके ऊपर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाते हैं। वैल्यूज़ आर यूजली न्यूमेरिक डेटा टाइप्ड इन डिफरेंट सेल्स। ये वो न्यूमेरिक डेटा होता है जो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर हम टाइप करते हैं। द वैल्यूज़ कैन बी होल नंबर्स। ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल्स, शारिये वाली वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, करेंसी एंड साइंटिफिक नोटेशंस। ये करेंसी भी हो सकती है या साइंटिफिक नोटेशंस भी हो सकती हैं, साइंसी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस। और इन वैल्यूज़ को हम लोग फार्मूलाज वगैरह के अंदर और फंक्शंस वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज़ आर 50, 25, 33 है, -12 है। तो ये वैल्यूज़ है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव वैल्यू हैं और एक यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। जो लास्ट वाली वैल्यू है -12, ये क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू, और ये तीनों जो हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, वो न्यूमेरिक डेटा होता है जिसको हम फार्मूलाज या फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये सेल के अंदर टाइप किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेट्स। तो डेट्स स्टूडेंट्स कौन सा डेटा है जिसमें हम डेट को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें टाइम वगैरह भी हम मेंशन कर सकते हैं। डेट्स आर द वैल्यूज़ दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस, जिसको हम कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू क्रिएट न्यू डेट आर कैलकुलेट टाइम इंटरवल, जिससे हम नई डेट्स वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं, या टाइम का इंटरवल कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक सैलरीज जो है वो डिलीवर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट जो है वो आपने डिक्लेयर करवाने हैं। तो इसके लिए डेट्स जो डेटा टाइप है ये इस्तेमाल होती है, जहाँ पर हमने डेट को डिफ़ाइन करना होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ डेट इज़ 12/07/2016।
तो ये 12/7/2016 ये एक डेट का फॉर्मेट जिसमें ये पहले दिया हुआ जो है ये डे है, उसके बाद मंथ है, मंथ के बाद ईयर आ जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप ऑफ डेटा है वो है फार्मूलाज। फार्मूलाज भी डेटा की एक टाइप है जो हम सेल के अंदर एंटर करते हैं। बेसिकली फार्मूलाज जो होते हैं ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाने के लिए, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटे के ऊपर ये फार्मूलाज को क्रिएट किया जाता है और फार्मूला हमेशा से इक्वल साइन से स्टार्ट किया जाता है। अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस सम वैल्यूज। फार्मूला जो होता है ये एक एक्सप्रेशन होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कुछ वैल्यूज़ को डिफाइन करती है, प्रोड्यूस करती है। फार्मूलाज में बी वेरी सिंपल और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। जो फार्मूला ये सिंपल प्लेन भी हो सकता है, सादा सा भी हो सकता है, या ये मुश्किल तरीन भी हो सकता है। जैसा कि मैथ के अंदर कुछ फार्मूले बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ मुश्किल भी होते हैं। आ फार्मूला बिगिन विद एन इक्वल साइन। हमेशा से फार्मूला जो होता है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय वन और मोर वैल्यूज़ टू द कैलकुलेट, जिससे हमने एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर एक फार्मूला है जिसमें हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक फार्मूला इक्वल, ये इक्वल बेसिकली फार्मूला को डिफाइन करता है कि हम जो भी फार्मूला होता है उसको इक्वल साइन से हमेशा स्टार्ट करते हैं। अगर इक्वल साइन नहीं आता तो फार्मूला जो है वो करेक्ट वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता, फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो इक्वल साइन से हम फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है B2। ये B2 पहले सेल का एड्रेस है, पहली वैल्यू को डिफाइन करेगा जो कि B वाला कॉलम है और 2 वाली रो है। तो B2 जो है यहाँ पर B2 टोटल वैल्यू आएगी। उसके बाद जो ऑब्टेन मार्क्स, फर्ज किया हमने मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो B2 के अंदर ऑब्टेन मार्क्स होंगे डिवाइड बाय A2 है। तो A2 पहला कॉलम है और दूसरी रो है, तो ये A2 का एड्रेस दिया हुआ है। तो B2 को A2 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ के मुताबिक ये फार्मूला क्या करेगा, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा और हम इस परसेंटेज को किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला की एक सिंपल सी एग्जांपल है। इसी तरह हम इसके अलावा भी फार्मूलाज जो हैं वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसा कि इक्वल साइन है, इक्वल साइन के बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर उन सेल्स को, उनका सेल्स का एड्रेस दे देते हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है मीन के सम के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के बाद हम आगे A1 B1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1, और जैसे ही पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये फार्मूला क्या करता है, ये उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रिजल्ट राइट कहाँ पर होता है। तो जैसे ही देखें ये हमने इक्वल साइन B2 डिवाइड बाय A2 मल्टीप्लाई बाय 100 जिस सेल के अंदर लिखेंगे, जिस सेल के अंदर ये फार्मूला टाइप करेंगे, उस सेल के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, उस सेल के अंदर इसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे और फंक्शन की आगे कुछ टाइप्स हैं बने बनाए जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।